बुलेट ट्रेन के रफ्तार से विकास होगा, विकास कहीं बाधित नहीं होगा। 10,000 रुपया चुनाव से पहले दे दिए हैं, वोट खरीद लिए, महिला के कुल्ले वोट अपने तरफ ले लिए। रोहिणी आचार्य लेडीज के नाम का एकदम मतलब कहिए कि डंका बजाने वाली। जब तेजस्वी सरकार बनता हो, यादव रंगदार बनता हो, ये सब गाना की बात करते हैं, तो क्यों गुजरात में जाते हैं तो कंपनी की बात, तो बिहार में घूमते हैं तो गाना की बात। अरे भैया वो आनर होगा जो ताना मार रहा होगा, चाहे जो ताना मारे, जो हमसे टकराएगा हम ही में मिल जाएगा, यही हमारा नारा है। विपक्ष के कमजोर करने वाले जो विपक्ष में बैठल है ना, वही उसका दोषी है, हम लोग दोषी नहीं है। नमस्कार, बुलेट न्यूज टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अंगद शर्मा। देखिए, औरंगाबाद की अगर बात करें तो औरंगाबाद का जो 6 विधानसभा सीट था वो महागठबंधन के कब्जे में चला गया था 2020 में। लेकिन जब 2025 में चुनाव हुआ तो चुनाव का जब परिणाम आया तो 6 में से 5 सीट पे जो है वो एनडीए ने वापसी कर लिया। एक गो का जो सीट था वो महागठबंधन के खाते में चला गया। अब देखिए, जब चुनाव था, चुनाव से पहले भी हम इनका इंटरव्यू कर रहे थे, आप लोग पहचानते ही हैं। अभी हमारे साथ भाजपा के जिला प्रवक्ता जितेंद्र गुप्ता जी हैं। इनसे जब पहले हम सवाल पूछते थे तो उस समय भी ये खुलकर जवाब दे रहे थे और कह रहे थे कि हम लोग करेंगे। हुआ ये भी कि 5 सीट पे वापसी हुआ है। लेकिन सवाल ये है कि हम मुख्यमंत्री किसको बना रहे हैं और क्या इन लोग ईवीएम हैक कर लिए हैं। अब ये सब तमाम मुद्दों पे बातचीत करेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद भाई अंगद शर्मा जी, और आपके जितने भी फॉलोअर्स हैं सभी को मेरा सादर प्रणाम। प्रचंड बहुमत देने के लिए पूरे बिहार वासी को हृदय से आभार। सवाल तो यह है ना, पहले आप कह दिए कि वापसी करेंगे, वापसी कर भी लिए, ईवीएम हैक कर लिया आप लोग। अच्छा एगो चीज बताइए, हम वापसी करें तो ईवीएम हैक? हम कैसे वापसी आपको पता था क्या वापसी करिएगा? कैसे हमको पता था? अरे जनता बोल रही थी, त्रा इमाम में जनता थी, जनता बोल रही थी कि विकास का गाड़ी रुका हुआ है, विकास का गाड़ी कैसे बढ़ेगा। तो उस समय हमने बताया, जनता के घर घर का रिपोर्ट हमारे पास रहता है। हम उस समय बोले थे आपको कि मगध और शाहाबाद पूरा खंडहर कर देंगे। हुआ ना वही। हम लोग ग्राउंड रिपोर्ट में जाते हैं, घर का बात लोगों के बीच में रखते हैं, क्या होना चाहिए उसके बारे में बात करते हैं। और एक बात और आपके चैनल से पुनः हम एक बार कह देते हैं कि अबरी जो मैंडेट मिला है ना, ये मैंडेट इसलिए मिला है कि विकसित बिहार में जो रोड़ा बन रहा था, शासन प्रशासन भी जो कहीं कहीं गड़बड़ी कर रहा था, सीओ और बीडीओ ब्लॉक में धांधली कर रहे थे, कहीं कहीं अफसरशाही हो रहा था जो सुना नहीं जा रहा था, इसके लिए मैंडेट मिला है। और विकास बाधित ना हो इसके लिए मैंडेट मिला है बिहार को। ये बतिया बताइए कि पहले तो आप लोग कहते थे कि हम लोग के विधायक नहीं है, सांसद नहीं, इसलिए काम नहीं, विकास रुकल है। अब कितना विकास होगा? बुलेट ट्रेन के रफ्तार से विकास होगा, विकास कहीं बाधित नहीं होगा। भाई बाहरी उम्मीदवार है, सब भाग जाएंगे। बाहरी उम्मीदवार है, भाग जाएंगे। आपको ये हम आपके चैनल के माध्यम से बोल रहे हैं, कोई भागने वाले नहीं हैं, सब विकास की गाड़ी को रफ्तार देने आए हैं। और बुलेट ट्रेन में जितना भी रफ्तार पकड़ ले, आप विश्वास नहीं होगा आपको जो रफ्तार बिहार पकड़ने जा रही है, और जो खास करके औरंगाबाद जिला में जो विकास का रफ्तार जो होगा, इतना तेज होगा अंगद भाई कि आप जानते नहीं होंगे। अभी देखिए, प्रकाश चंद्रा जी ओबरा से जीते घोषणा किए कि NH 139 में हम लड़ झगड़ के काम करवाएंगे। सबसे पहला प्राथमिकता वो बताए, आपके चैनल के माध्यम से बताए, सारे चैनल वाले वहां थे। तो ऐसे ऐसे लोग जीते कि जीतने के बाद घोषणा शुरू कर रहे हैं, काम करने वाले सारे लोग जीते हैं, नाम वाले नहीं जीते हैं। सारे लोग काम करना चाहते हैं, और वैसे लोगों को जनता लाई है चुन के, और किसी के मर्जी पे नहीं लाई है, मन से लाई है। ये नहीं कोई कह सकता है कि हमने जितवा दिया, जी नहीं, जनता लाई है और जनता का नौकर बन के काम करेंगे। महागठबंधन के लोग तो कह रहे हैं कि 10,000 रुपया चुनाव से पहले दे दिए हैं, वोट खरीद लिए, महिला के कुल्ले वोट अपने तरफ ले लिए। आप लोग यही कीजिएगा, वोट खरीदे हैं? अच्छा एगो चीज बताइए, सरकार में हम लोग है ये थे, और लगा कि पैकेट में ऐसा चीज है कि सभी माता बहनों को जरूरत है उसको दे दिया जाए,
तो उसमें उनको क्यों दिक्कत हो रहा है? वो लोग भी अपना आवेदन करें, उन लोग के आगे भी महिलाओं को मिलेगा जो महागठबंधन परिवार से हैं, बहुत लोगों को मिला भी होगा और मिलेगा भी। आवेदन करें उन लोग भी, जो भी आवेदन करना चाहते हैं आवेदन करना चाहिए उनको, और उनको सरकारी लाभ लेना चाहिए। ये भी सवाल लेना चाहते हैं। बोलिए ना। रोहिणी जी कह दिए कि हम राजनीतिक से और घर से हमको बहुत बेइज्जत करके निकाल दिया गया। संजय यादव पर निशाना बनाया गया है, आरोप है। कुछ कहना चाहते हैं इस पे आप? देखिए, एक चीज बताते हैं, ये घर की उन लोग का आपस की लड़ाई है, और जो उनका कल्चर है, पहले बड़े भाई को बाहर करना, फिर महान व्यक्तित्व की धनी रोहिणी आचार्य, लेडीज के नाम का एकदम मतलब कहिए कि डंका बजाने वाली, पूरे विश्व में एक आध दो लेडीज ऐसी होगी कि जो अपने फादर को अपना किडनी दान दी होगी। ताना मारा जा रहा है कि खराब किडनी दे दिए हैं। अरे भैया, वो आनर होगा जो ताना मार रहा होगा, चाहे जो ताना मारे। मैं रोहिणी आचार्य जी को सादर नमस्कार करता हूं और प्रणाम करता हूं। वैसे व्यक्तित्व है वो आदमी नहीं है, वो भगवान है, भगवान के रूप में अवतार। सोच लीजिए कि माँ बाप ने जो जन्म दिया, उस बाप को उसने किडनी देके, अपना किडनी देके दान, जान बचाया, और उसको अगर कष्ट होता है तो शर्मसार हैं हम कुछ इसमें कह ही नहीं सकते, कहने लायक मेरी कोई बात नहीं। अच्छा, आप लोग भाजपा के लोग संजय यादव से कांटेक्ट में थे का? चाणक्य थे, पूरा आप लोग प्लाने फेल कर दिए। देखिए, संजय यादव जाने, तेजस्वी यादव जाने, समझ गए ना, हम लोग सर्व सम्माहित करके चलते हैं। जो हमसे टकराएगा हम ही में मिल जाएगा, यही हमारा नारा है। जो भी हमसे लड़ेगा हम में समाहित हो जाएगा। अब तो विपक्ष को पूरा कमजोर करके रखे हैं आप लोग। हम लोग विपक्ष नहीं कमजोर करते हैं। विपक्ष के कमजोर करने वाले जो विपक्ष में बैठल है ना, वही उसका दोषी है, हम लोग दोषी नहीं है। उन लोग इस तरह का घोषणा कर देते हैं कि पब्लिक जग जाहिर हो जाती है कि जो घोषणा हो रहा है वो पूर्ण नहीं होने वाला है। भाई, ये जुमला है, यही घोषणा हुआ, इसी में गड़बड़ा गया सब। अच्छा, अब मुख्यमंत्री की बात करते हैं। मुख्यमंत्री चेहरा किसको बना रहे हैं, किसको मुख्यमंत्री बना रहे हैं? नित्यानंद राय का भी नाम चल रहा है, चर्चा में है। नीतीश जी रहेंगे ना, या भाजपा वाले मान रहे हैं कि नीतीश जी रहेंगे मुख्यमंत्री? 100% नीतीश जी ही मुख्यमंत्री रहेंगे। दूसरा मुख्यमंत्री का कोई वैकेंसी खाली नहीं है। नित्यानंद राय को लेकर नाम चल रहा है। अरे चलिए ना, ठीक है, नित्यानंद राय हमारे नेता हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश जी ही रहेंगे। अच्छा, जब आप लोग वोट लिए, कह रहे थे कि जंगल राज है, आप लोग जंगल राज इलाज दिला के वो जैसा आप लोग बढ़िया मतलब स्थिति में आ गए, स्ट्राइक रेट से बढ़िया है। लेकिन अब 5 साल जब होगा, बिहार में जो आपराधिक घटनाओं का जो ग्राफ है ऊपर जो चढ़ रहा है, वो नीचे आएगा, एकदम तेजी से नीचे आएगा। तेजी कहते से, हैं। अरे तेजी से आएगा अंगद भाई, एकदम तेजी से आएगा नीचे। अब हम लोग देखिए, एक चीज आपको स्पष्ट कर देते हैं। पहले जो चुनाव होता था उसमें मुद्दा क्या होता था? रोटी, कपड़ा और मकान, यही ना मुद्दा होता था। रोटी, कपड़ा और मकान लगभग पूरे होते दिख रहा है पूरे भारत में, बिहार में नहीं, पूरे भारत का हम बात करते हैं। अब हम लोग उसके बाद बढ़ते हैं, सड़क, सुरक्षा, स्वास्थ्य और शिक्षा। ठीक है, तो स्वास्थ्य, शिक्षा और सड़क और सुरक्षा, चारों में हम लोग लेवल में पहुंच रहे हैं। थोड़ा बहुत जो गड़बड़ी हो रही है वो सारा चीज दुरुस्त हो जाएगा, क्योंकि इस तरह के मैंडेट मिल गया है कि सरकार बनने के बाद, हमारे भी सरकार है, तो अब कोई बहानाबाजी नहीं चलेगा। पहले कुछ होता था कि हमारा विधायक नहीं है, तो सारे जगह हम हैं साहब। अब अगर गलती होती है तो उसको एकदम सुधार लाना होगा। मैं सरकार को, जो भी सरकार में, मैंने सरकार में रहने के बाद भी हम लोग को इस पे ध्यान देना होगा, पूरी तरह से इसमें तत्परता से काम करनी होगी। सारे कार्यकर्ता को लगना होगा, सारे लोग अपने जगह पे लग जाइएगा, ब्लॉक में, थाना में, मैंने सारे जगह, वीडियो के पास पूरी तरह से तत्परता से अपनी बात को रखेंगे और कोई भी घोटाला करके आगे नहीं निकले, ऐसा हम लोग करना चाहेंगे। औरंगाबाद से 5 विधायक, आप उम्मीद करते कितना इसमें से मंत्री एक आध को बनेंगे कि नहीं? उम्मीद कर रहे हैं? देखिए, सूर्य नगरी है, निश्चित रूप से बनेंगे, नहीं के कहां सवाल है। मंत्री निश्चित रूप से बने, कोई भी एनडीए परिवार में से कोई भी दल से बने, लेकिन मंत्री निश्चित बनना तय है।
एक आखिरी सवाल होगा, लोग भी ये जानना चाहते हैं, जब प्रधानमंत्री जी गुजरात में रैली करते हैं, चुनावी कैंपेन में जाते हैं, तो वहाँ पे फैक्ट्री की बात किया जाता है। लेकिन जब बिहार में वो विधानसभा चुनाव के दौरान आते हैं, तो वो कट्टा वाले गाना की बात करते हैं, राजद जब तेजस्वी सरकार बनतौ, यादव रंगदार बनतौ, ये सब गाना की बात करते हैं। तो क्यों गुजरात में जाते हैं तो कंपनी की बात, तो बिहार में घूमते हैं तो गाना की बात? आपको पता है नहीं चाहते बिहार का विकास हो? अब एक चीज बता रहे हैं कि इसके ठीक पहले वो आए थे, जो इतना बड़ा इंडस्ट्रियल हब लगवा रहे हैं, जिसमें काम चल रहा है डोभी के पास, उसमें 1.25 लाख लोगों का रोजगार मिलेगा। उका गुजरात में है कि यही है, मगधे में न है जी, बगलवे में न है। 1.25 लाख रोजगार मिलेगा लोग के, तो आपका पेट दुखाने लगा का? कट्टा के बात तो इसलिए करते हैं कि उनकी बात को याद दिलाते हैं कि उनके पास कोई व्यवस्था नहीं है, वही लहराने को लहरा रहे हैं। वो बात उन्होंने कहा कि भाई ऐसा बोलता है लोग, उस मंच पे जाके ऐसा गाना गाता है लोग, ये याद दिलाए थे। अच्छा, आप खुलकर बात कहते हैं, कोई भी सवाल का जवाब हो तो खुलकर देते हैं, डर नहीं लगता है आपको? अच्छा, ये कोई चीज बताइए, डरने की कोई जगह है क्या? डर के आगे जीत है। अरे बिहार में गोली मार देता है सब। अरे भैया, गोली मार देता है तब मारू वाला मरा जाता है, देखते हैं ना। अब मामला क्या चल रहा है, पहले वाला मामला नहीं ना है कि जो किडनैप करके ले गया और मुख्यमंत्री के यहाँ बैठे, ऐसा नहीं चलता है बिहार में। बिहार में ये चलता है कि जो गलत किया है उसका प्रशासन हिसाब करेगा, अगर प्रशासन गलत करेगा तो उसका सरकार हिसाब करेगी, इसलिए हम लोग सरकार में है। अच्छा, एक सवालवा छूट गया था, प्रशांत जी वाला सवालवा छूट गया था। प्रशांत जी कह रहे थे कि 243 पर लड़ेंगे, जदयू का 25 से 30 से सीट ज्यादा से नहीं आएगा। ऐसा हुआ कि उनका एक भी सीट, मतलब जनसुराज का एक भी सीट नहीं आया। अब तो मीडिया के सामने भी प्रशांत किशोर नहीं आ रहे हैं। अरे वो बोले थे, साहब भुला गए, वो कहे थे कि 25 सीट आ जाएगा तो हम राजनीतिक छोड़ देंगे। प्रशांत जी ऐसा बोले थे। प्रशांत जी पोथी पत्रा लेके देख लिए, प्रशांत जी आज तक जोकड़ई करते रहे थे और इनका जोकड़ई पूरी तरह फेल हो गया। वो समझ गए क्या स्थिति हुआ। अब उनके पार्टी से कोई चुनाव भी नहीं लड़ना चाहेंगे, जो मारा मारी पहला बार फरियाना तो फरिया लिए। प्रशांत जी पूरी तरह से फ्लॉप जोकड़ के रूप में निकले यहाँ बिहार में। जोकड़ उनको कहिए, जोकड़ई किए वो बिहार में, और इस तरह से विडंबना करके टिकट बंटवारा में पैसा का हेरा फेरी किए कि उनको जनता सिरे से खारिज करती, कोई नोटिस नहीं। पूरा और पूरा दायित्व हमारा, भरोसा अगर कोई किया है जनता तो मोदी जी के नेतृत्व पर, नीतीश जी के कार्यशैली पर, और चिराग जी के बिहारी फर्स्ट पर, और जीतन राम मांझी के सहयोग से, और हमारे उपेंद्र कुशवाहा जी के सहयोग से। उम्मीद है कि बिहार में विकास होगा इस बार। बिहार में विकास तो विगत 20 साल से हो रहा है अंगद भाई। इस बार बुलेट ट्रेन के रफ्तार से विकास होगा, ये आपको पहले भी बताया, फिर बता रहे हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। बुलेट ट्रेन इसलिए हम बता रहे हैं कि जब कोई पटरी अगर नहीं बनता है तो पटरी बनाने में समय लगता है। सारा चीज कील कांटा दुरुस्त है, गाड़ी चलने को तैयार है और गाड़ी बन के भी तैयार है। हरी झंडी दिख गया जनता का, अब बुलेट ट्रेन चलना शुरू होगा, पूरा बिहार विकासमय होगा भाई अंगद जी। चलिए, तो देखिए हमारे साथ अभी जितेंद्र गुप्ता जी थे, भाजपा के जिला प्रवक्ता है। जब भी इनसे हम सवाल करते हैं, इनका इंटरव्यू करते हैं, खुलकर जवाब देते हैं, बेबाकी से जवाब देते हैं, और यही इनका बात जो है वो लोगों को अच्छा भी लगता है। बाकी आप क्या सोचते हैं, जितेंद्र जी के बात से आप कितना सहमत है? क्या आपको लगता है कि अगले 5 साल में बिहार को आप कहां देखते हैं, कितना विकास होगा? आपको क्या लगता है वो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लगातार बने रहिए, देखते रहिए बुलेट न्यूज़ टीवी।